I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our 13th chapter for Standard 5 is Tom's Tooth. In this humorous story, we meet Tom Sawyer, a clever but mischievous boy who desperately wants to avoid going to school on a Monday morning. To escape his classes, Tom pretends to be very ill and even frightens his family with dramatic groans. However, his plan does not work as he expects, and his loose tooth becomes the real problem. The story shows us Tom's imagination, mischief, and the funny consequences of trying to fool others. These are called primary or baby teeth when a child is about to 6 years old. These teeth begin to loosen and fall out. ये प्राइमरी टीथ कहलाते हैं जो कि शुरू में आते हैं और उन्हें बेबी टीथ भी कहते हैं. जब एक बच्चा 6 साल का होता है तो ये टीथ गिरने लगते हैं. ओवर द नेक्स्ट 8 years 28 परमानेंट टीथ रिप्लेस ऑल द बेबी टीथ. और आगे आने वाले 8 साल तक, मतलब 6 साल में गिरने शुरू हो जाते हैं और 8 साल तक 28 परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं उनको, बेबी टीथ को. व्हेन ए पर्सन इज अराउंड द एज ऑफ 20 4 more molars called wisdom teeth grow in. जब एक व्यक्ति लगभग 20 साल का होता है तो उसमें 4 टीथ और आते हैं जिनको विजडम टीथ कहा जाता है. What are the first 3 things you think of when you hear the word tree? ऐसी कौन सी चीज़ें दिमाग में आती हैं जब तुम वर्ड ट्री सुनते हो? Have you anyone you know ever planted a tree? Why did you plant it? क्या तुमने या तुम्हारे किसी नॉन ने कभी कोई ट्री प्लांट किया है? तो क्यों किया था आपने इसको प्लांट? What do you think might happen if there were no trees at all? क्या लगता है आपको क्या होगा यदि कोई भी पेड़ नहीं है तो? Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found him so, because it began another week slow suffering in school. Monday morning जो है वो टॉम उस समय रोज़ ही हर बार ही मंडे मॉर्निंग को थोड़ी उसकी कंडीशन मिजरेबल हो जाती है, परेशान होता है. और ये एवरी मंडे हमेशा ही होता है मंडे मॉर्निंग को. क्यों? क्योंकि एक अनदर वीक की शुरुआत होती है. जो मुश्किल तो लगता ही है छुट्टी के बाद, जब स्कूल जाते हैं, संडे की छुट्टी है और मंडे का दिन, इसलिए थोड़ा बोरिंग सा लगता है. ही जनरली बिगेन दैट डे विद ए विश ही हैड नो इंटरवेनिंग हॉलीडे. इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी अगेन सो मच मोर अनप्लीजेंट. वो इसको हमेशा ये सोच के शुरू करता है कि बीच में कोई भी अब हॉलीडे नहीं है. इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी अगेन, और जिसके कारण उसको ये लगने लगता है कि जो अनप्लीजेंट स्कूल जाना जो अनप्लीजेंट है उसमें वो पूरे हफ्ते के लिए दोबारा से कैद सा हो रहा है. कैप्टिविटी मतलब फंस जाना, कैद हो जाना. टॉम ले थिंकिंग प्रेजेंटली it occurred to him that he wished he was sick. Then he could stay home from school. टॉम लेटा लेटा ये सोच रहा है, सोचते हुए लेट रहा है कि ऐसा उसको वो बीमार है कि वो सोच रहा है कि वो बीमार हो जाए ताकि वो घर में रह जाएगा, स्कूल जाने से बच जाएगा. Here was a walk possibility. ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी, मतलब बिल्कुल ही जिसका कोई उम्मीद नहीं है. He checked his system. वो देखता है अपने सिस्टम को फिजिकली. नो एलिमेंट वॉज फाउंड. कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं मिली उसको अपनी बॉडी में. ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन. दोबारा देखता है. दिस टाइम ही थॉट ही कुड कॉलिक हिज सिम्टम्स एंड ही बिगेन टू एनकरेज दैम विथ कंसिडरेबल होप, बट दे सून ग्रीव फीबल एंड डिसअपियर्ड. तो उसने अपनी बॉडी को चेक किया. जैसे कई बार लगता है ना कि तबीयत खराब होने का क्या बहाना बनाए, फिर हम देखते हैं कि फीवर फील हो रहा है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठंडा हूँ. अब पेट दर्द है, सिर दर्द है, ये दर्द ऐसे हो सकता है कि जिनको कहा जा सकता है इनका पता नहीं चलने का दूसरे इंसान को, तो वो दोबारा से डिटेक्ट करता है अपने आप को. तो फिर इसको कॉलिकी सिम्टम दिखता है. कॉलिकी सिस्टम मतलब पेट दर्द संबंधी समस्या है, तो उनको एनकरेज करने लगता है और इस एक उम्मीद के साथ कि ये पेट दर्द का बहाना बना लूँ. बट दे सून ग्रू फीबल एंड डिसअपियर्ड. जल्दी ही वो जो कॉलिकी वाली सिम्टम थे वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं. ही रिफ्लेक्टेड फर्दर रिफ्लेक्ट होते हैं. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. तो अचानक इसको कुछ मिला
वन ऑफ हिज अपर टीथ वॉज लूज, उसका ऊपर का एक दांत ढीला था. दिस वॉज लकली ही वॉज अबाउट टू बिगेन ए ग्रोन एज ए स्टार्टर एज ही कॉल्ड इट. तो ये उसके लिए एक लकली एक बात हुई कि उसका जो ऊपर का दांत था वो लूज था, और जैसे कि उसके अकॉर्डिंग ये एक स्टार्टिंग थी और वो उससे कराहने वाला था. दर्द में मतलब जैसे उसने दर्द की वजह से कराहना शुरू कर दिया. बिगेन टू ग्रोन, शुरू कर दिया. व्हेन इट ऑकर टू हिम दैट इफ ही केम इनटू द कोर्ट विद दैट आर्गुमेंट हिज आंट वुड पुल इट आउट एंड दैट वुड हर्ट. तो अब उसके दिमाग में क्या आया, कोर्ट से मतलब ये है कि जब आंटी के सामने मुद्दा जाएगा, आंटी पूछेंगी क्यों नहीं जा रहे स्कूल, तो बताएगा दांत में दर्द हो रहा है, तो आंटी देखेंगी कि भैया हिल रहा है, वो उसको खींच देंगी बाहर, तो इससे और ज़्यादा दर्द होएगा. सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट. तो उसने सोचा कि इस टूथ को तो रिजर्व के लिए रखेगा. ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट ए सर्टेन थिंग दैट laid up a patient for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. तो उसने अंगूठे को तो सोचा कि इसको तो बाद में यूज़ करेंगे, रिजर्व के लिए रख लिया. फिर उसको एक डॉक्टर की बात याद आई कि जैसे कोई घटना याद आई कि एक बार एक डॉक्टर ने बताया था कि एक मरीज 2-3 हफ्ते बीमार रहा, तो उसका कुछ इस तरह का उसके सिम्टम हो गए कि उसकी उंगली काटने का खतरा हो गया, कि इसकी उंगली काटनी पड़ेगी. सो द बॉय ईगरली ड्रू हिज सॉ टॉ फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. तो इसलिए उसने अपना जो पैर का टॉ था शीट के नीचे से, मतलब बेड शीट के जो चादर उसने ओढ़ रखी थी उसके नीचे से बाहर निकाला इंस्पेक्शन के लिए. उसके दिमाग में भी आया कि कुछ ऐसा ही बाहर ना करूं. बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम. अब उसके पास वो सिम्टम तो पता नहीं थे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी उस बच्चे आदमी के, क्या हुआ था जिसकी उंगली कटने का खतरा हुआ था, तो उसे पता नहीं था. हाउएवर इट सीम्ड वेल वर्थ ए ट्राई. फिर भी उसको लगा कि ट्राई तो कर ही लेते हैं. सो ही बिगेन टू ग्रोन लाउडली. उसने ज़ोर ज़ोर से कराहना शुरू कर दिया. बट इज कज़न सिड हु वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिम. लेकिन उसका जो कज़न था जो उसके पास में ही सो रहा था, स्लेप्ट ऑन, सोता रहा, अनअवेयर, उसको कुछ पता नहीं चला कि ये चिल्ला रहा है. टॉम ग्रोन लाउडर. टॉम और जोर से चिल्लाया. स्टिल नो रिजल्ट फ्रॉम सिड. तभी भी सिड ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया. टॉम वॉज अनॉयड. टॉम को गुस्सा आ गया कि भाई मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, ये तो ध्यान भी नहीं दे रहा. उसने कहा सिड सिड एंड शूक हिम. उसको हिला दिया. दिस कोर्स वर्क वेल. अब इससे कुछ बात बनी. एंड टॉम बिगेन टू ग्रोन अगेन. और टॉम ने दोबारा से ग्रोन करना शुरू कर दिया, कराहना शुरू कर दिया. सिड yawned, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at Tom. तो टॉम ने क्या, वो जो सिड था उसने yawn, जम्भाई ली, स्ट्रेच जैसे ऐसे खींचते हैं ना अपनी बॉडी को, और फिर अपने आप को कोहनी के बल बैठ जाते हैं. जब लेटे हैं तो पूरा ना उठ के कोहनी जब ऐसे रख के पलंग पे बैठ जाते हैं, ऐसे करा. और थोड़ा स्नोट किया. स्नोट मतलब जैसे नाक से मुंह से हवा निकालते हैं वैसे करते हैं, कुछ जो फुसफुसाना सा. और टॉम को देखना शुरू कर दिया. सिड सेड टॉम, से टॉम, नो रेस्पॉन्स. हियर टॉम टॉम. ये जो उसने उसको देखना शुरू किया. टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग. टॉम तो ग्रोन करता रहा. सिड ने कहा टॉम, से टॉम, बोलो. नो रेस्पॉन्स. हियर टॉम टॉम. व्हाट इज द मैटर टॉम. वो पूछने लगा बोलो भाई क्या मामला है, क्यों चिल्ला रहे हो. ही शुक हिम एंड लुक्ड इन हिज फेस एनक्शियसली. उसने उसको हिलाया और उसके चेहरे को उत्सुकता से देखने लगा. टॉम मोन्ड आउट, ओ डोंट से डोंट जोगल मी. तो अब टॉम ने थोड़ा सा ऐसी मिनमियाने से की आवाज़ निकालते हुए कहा, नहीं सिर ऐसा मत करो, डोंट जोगल मी. जैसे नाटक करते हैं ना कि यार मत कर, हिला मत मुझे, छेड़ मत मुझे, इस तरह से कह देते हैं. वाई व्हाट इज़ द मैटर टॉम. क्यों, क्या हुआ. आई मस्ट कॉल आंटी. आंटी को बुलाऊं. नो नेवर माइंड, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, मे बी, डोंट कॉल एनीबडी. तो उसने कहा नहीं नहीं मत बुलाओ, किसी को मत बुलाओ. वो तो जानबूझ के नाटक कर रहा है, जबकि वो तो चाह ही रहा है कि आंटी देख लें उसको दर्द हो रहा है. तो कहता नहीं किसी को मत बुलाओ, डोंट कॉल एनीबडी, बट आई मस्ट. तो उसने कहा नहीं नहीं बुलाना पड़ेगा. डोंट ग्रोन सो टॉम, इट इज़ ऑफुल. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे. ऐसे मत कराओ दर्द से, और कितना बड़ा खतरनाक है तो, कब से कर रहे हो तुम ऐसा, कब से हो रहा है तुम्हारे दर्द. आउट्स आउच, ओ डोंट सो सिड, यू विल किल मी. तो उसने कहा उफ, मतलब मत करो ऐसे, मुझे मारोगे क्या. टॉम, वाई डिडंट यू वेक मी सूनर. तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया पहले. ओ टॉम डोंट,
इट मेक माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू। इससे मतलब मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मतलब अंदर से मुझे परेशानी हो रही है कि तुम परेशान, मतलब तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारे दर्द हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, मत करो ऐसा। टॉम व्हाट इज़ द मैटर, बताओ तो क्या हुआ। सिड आई फॉरगिव यू एवरीथिंग सिड, एवरीथिंग यू हैव डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगा जो भी तुमने मेरे साथ किया है, आई एम गॉन, यदि जब मैं जाऊंगा। ओ टॉम यू आर डाइंग, आर यू, डोंट टॉम, ओ डोंट मे बी। तो उसने कहा ओ टॉम क्या तुम मर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो टॉम वो कहता है मे बी, आई फॉरगिव एवरीबडी, मैं सबको माफ़ कर दूंगा। सिड टेल देम सो, सिड सबको बता दो कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा। एंड प्लीज़ गिव माई विंडो शैश एंड माई कैट विद वन आई टू दैट न्यू गर्ल दैट्स कम टू टाउन। तो उसने उसको बोला कि जो मेरी विंडो शैश है, मतलब शैश का एक फ्रेम टाइप, और मेरी बिल्ली विद वन आई, एक आई वाली, टू दैट न्यू गर्ल, उस लड़की को, नई लड़की को दे देना जो शहर में आई है। एंड टेल हर, उसको बताना। फिर बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लॉथ एंड गॉन, सिज ने अपने कपड़े स्नैच किए और वहाँ से चला गया। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ, सो वेल was his imagination working that his groan had gathered quite a genuine tone। अब सिट तो चला गया, टॉम अब सफरिंग कर रहा है रियलिटी में, मतलब उसने इस तरह का स्टाइल किया। वाज हिज इमेजिनेशन, जो कि उसकी कल्पना थी, वो अब काम कर रही है। सिड फ्लू डाउन स्टेयर एंड सैड ओ आंट पोली कम टॉम इज डाइंग। तो मतलब वो इतनी इतनी जेन्युइन टोन निकाल पा रहा है कि उसकी इमेजिनेशन वर्क कर रही है जो उसने सोचा था। सिड एकदम तेजी से डाउन स्टेयर्स पे जाता है, नीचे जाता है, और आंट पोली को कहता है आओ आओ टॉम डाइंग, और टॉम मरने जा रहा है। डाइंग, यस डोंट वेट कम क्विकली, आओ आओ जल्दी आओ, देर मत करो। रबिश आई डोंट बिलीव इट, आंट कहती है अरे बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता। बट शी फ्लैड अप स्टेयर्स नेवर द लेस विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स। लेकिन फिर भी वो तेजी से अप स्टेयर गई, 1 मिनट भी उसने देर नहीं लगाई सिड के साथ और मैरी के साथ। हर फेस ग्रू वाइट टू, उसका चेहरा भी वाइट हो गया। एंड हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होठ कांपने लगे। व्हेन शी रीच द बिसाइड शी गैस्प्ड आउट टॉम टॉम। जब वो उसके पास पहुंची, गैप जैसे एकदम अंदर ही अंदर निकलना, और उसने कहा टॉम व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हें। ओ आंटी आई एम, तो वो बोलता है ओ आंटी आई एम, व्हाट इज़ द मैटर विद यू चाइल्ड, क्या हुआ बच्चे। ओ आंटी माई सो टो पेनिंग टेरेबल, मेरे टो में बहुत दर्द हो रहा है, टेरेबल पेन हो रहा है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इन टू चेयर एंड लाफ्ड ए लिटिल देन क्राइड ए लिटिल देन डिड बोथ टुगेदर। जो लेडी थी वो चेयर में बैठ गई, थोड़ा हंसी, फिर क्राइड और थोड़ा चिल्लाई, एंड देन डिड, फिर दोनों एक साथ बैठ गए। दिस टोस्ट हर एंड शी सेड टॉम व्हाट स्केयर यू गेव मी। तो इससे जब उसने सुना कि भाई पैर में ही है, पैर की उंगली में ही है, तो इससे थोड़ा उन्हें संभलने का मौका मिला। फिर उसने कहा टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया, नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस बेड। अब चुप हो जाओ और बिस्तर से बाहर निकलो। द ग्रोन सीज्ड एंड द पेन वैनिश्ड फ्रॉम द टो। ये कहते ही जो उसकी ग्रोन की आवाज़ थी वो बिल्कुल बंद हो गई कराने की आवाज़ दर्द की, और जो उसका दर्द था वो गायब हो गया उंगली से। द बॉय फेल्ट ए लिटिल फुलिश एंड ही सेड आंट पोली इट सीम पेनफुल एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। तो उसने कहा, अब आंट पोली से कहा आंट पोली ये इसमें दर्द होता है और बहुत पेनफुल होता है, इसलिए मैंने कभी दांत के टूथ को माइंड ही नहीं किया। योर टूथ इन डीड, व्हाट इज़ द मैटर विद योर टूथ। तो अब उसने सोचा अभी तो पैर में कह रहा था, अब टूथ पे कहने लगा। उसने कहा तुम्हारा टूथ क्या हुआ टूथ में। वन ऑफ देम इज लूज, एक हिल रहा है, एंड इट एक परफेक्टली ऑफुल, और इसमें बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। देयर नाउ डोंट बिगेन दैट ग्रोनिंग अगेन। देयर देखो, फिर शुरू हो गए, अब दोबारा से मत शुरू होना कराने के लिए। ओपन योर माउथ, मुंह खोलो। वेल योर टूथ इज लूज, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा दांत तो हिल रहा है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई, लेकिन इससे मरोगे नहीं तुम। मैरी गेट मी ए सिल्क थ्रेड एंड ए चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन। उसने कहा मुझे एक सिल्क का धागा दो, एक फायर का चंक दो, मतलब टुकड़ा किचन में से लेके आओ, मतलब जहाँ तक है वो उसका दांत निकालने का ट्राई करेंगी।
Dear students, we have completed our 13th chapter today on Tom's Tooth. This lesson teaches us that avoiding our duties through tricks only creates more trouble. See you soon with another fun-filled lesson.